not allowed for you to be here. You have to go out. You are now, you are missing our religion, and it's not allowed for you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन स्पीचेस के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, जैसा कि मस्जिद अल्लाह का घर है और हम मस्जिद में अल्लाह की इबादत करने जाते हैं, लेकिन गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों के दिल दुखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। किसी न किसी तरह मुसलमानों का दिल दुखाने की कोशिश करते आ रहे हैं। अब बेहुदा लिबास में मलबूस एक लड़की मस्जिद के मिंबर पर जाकर बैठ गई है, और ये सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों का इबादत से ध्यान हटाया जा सके और मुसलमानों को नमाज को छोड़कर गलत कामों की तरफ राग़िब किया जा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का ईमान इतना भी कमजोर नहीं। एक मुसलमान भाई आकर लड़की से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है, औरतों के लिए अलग इंतजाम है, तो वहाँ जा सकती हो, लेकिन ऐसे कपड़ों में नहीं। लड़की फिर भी इस भाई की बात नहीं मानती, तो फिर मुसलमान लड़का पुलिस की धमकी भी देता है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो फिर मैं पुलिस को बुला कर लाऊंगा। Call the police and you have to go out now. Not allowed for you to be here. There is a section for women. You can go there with good clothes, not like this also. ये किसी यूरोपीय मुल्क में वाक़या पेश आया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन ममालिक में कानून पर अमल दरामद होता है। जैसा कि एक और मिसाल भी हमें मिलती है कि एक गैर मुस्लिम लड़की नमाज के वक्त मस्जिद में पहुंच गई और मुसलमानों के सामने ही मुसलमानों को बुरा भला कहना शुरू कर देती है। वहाँ के लोग पुलिस बुलाकर इस बेहया लड़की को तो बाहर करवा देते हैं, लेकिन मुसलमान होने के नाते मस्जिद में मौजूद लोग लड़की को टच भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि औरत चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, गैर महरम को हाथ लगाना जायज नहीं है। अब जब हम इन वाक़यात को देखते हैं तो औरत बेहयाई के लिबास में मस्जिद में घुस गई है, तो अक्सर मुसलमानों के ज़हनों में ये बात आती है कि औरत का मस्जिद में होना ही गुनाह है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। औरतें मस्जिद में जा सकती हैं, क्योंकि एक तकरीब के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक से एक ईसाई लड़की मुसलमान लड़कियों के मुतालिक सवाल करती है कि आखिर इंडिया में औरतें मस्जिद क्यों नहीं जाती हैं। And my question is why women are not accepted into mosque in India? This is a very good question. लड़के के सवाल में दम था, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ये दस्तूर ही नहीं है कि औरतें मस्जिद में जाएं, और इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत खूबसूरत जवाब देते हैं कि अगर इंडिया में ये रिवाज नहीं है तो इंडिया को इल्जाम दो, कुरान और सुन्नत को नहीं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि इस्लाम को मुसलमानों की हरकत से जज न करो, क्योंकि अक्सर मुसलमान गैर शरई काम भी करते हैं, बल्कि इस्लाम को कुरान और हदीस की रोशनी से जज किया करो। So India is to blame, not the Quran and Hadith. I told in my lecture, do not judge Islam by looking at what the Muslims do or what the Muslim society does. Judge Islam according to the Quran and the Sahih Hadith. हम हैरान हो जाते हैं कि जिस अमल के लिए सख्त दलाइल भी मौजूद हों, लेकिन फिर भी मुआशरा उन तमाम चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक दो हदीस का हवाला देते हैं। एक का मफहूम ये है कि मुसलमान औरतों को मस्जिद जाने से मत रोको, जबकि दूसरी हदीस में ये भी कहा गया कि अगर औरतें रात के वक्त भी मस्जिद जाना चाहें तो भी मत रोको। हम औरतों को बाजार जाने से तो मना नहीं करते, लेकिन इबादत की जगह से मना करते हैं। फिर हम में गैरत आ जाती है। अगर इतना ही गैरत है तो दीगर गलत कामों से भी मना कर लेना चाहिए। The Prophet said, do not prevent the female servants of Allah from going to the mosque. Another hadith in Sahih Bukhari, volume number 1 in the book of Salah, just a few hadith before that, he said that if the female servants, that means the Muslim women, servants of Allah, if they want to go to the mosque at night, do not prevent them. जैसा कि इस्लाम हमें बराबरी का दर्स देता है, तो जब औरत मस्जिद जाएगी तो उनके लिए मस्जिद में अलग इंतजाम होना चाहिए। जब वो मस्जिद जा रही हो तो उसका दरवाज़ा अलग होना चाहिए। नमाज अदा करे तो उसके लिए अलग सेक्शन होना चाहिए, चाहे अल्लाह का घर भी है, लेकिन इस्लाम में हिजाब के हुक्म की भी सख्ती है। Now when we allow a woman to go in the mosque, we see to it that she gets equal but separate facilities, separate entrance, separate place of ablution, wudu. जैसा कि हमने बात की कि इस्लाम बराबरी का दर्स देता है, तो जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। फिर चाहे साथ वाला बंदा कोई गरीब हो, बादशाह हो
या कोई भी, सब एक बराबर होते हैं और पूरी तवज्जो अल्लाह की जानिब होती है। तो अगर कोई लड़की साथ में नमाज पढ़ने खड़ी हो जाए तो यहाँ पर साइंस भी कहती है कि औरत का दर्जा हरारत मर्द से 1 डिग्री ज्यादा होता है। तो इस वजह से हमारा ईमान और हमारा ध्यान दोनों ही नमाज से हट जाते हैं, औरत की तरफ जा सकता है, जैसा कि मंदिर और चर्च में होता है। वहाँ पर लोग प्रेयर के बहाने जाकर लोगों के साथ बिजी हो जाते हैं, लेकिन मस्जिद में इसकी गुंजाइश हरगिज नहीं है। We don't believe in intermingling, like when you go to the church or when you go to the temple. Why? Because in our salah, sister, when we pray, we believe in equality of human beings. We stand shoulder to shoulder, irrespective whether the man next to me is black or white, yellow or brown, king or pauper. I stand close to him, shoulder to shoulder. अब डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया और सऊदी अरब का कंपैरिजन करते हुए कहता है, इंडिया में रिवाज तो बहुत कम है कि औरतें मस्जिद में जाएं, लेकिन सऊदी अरब चले जाओ तो वहाँ पर तकरीबन हर मस्जिद में औरतों के लिए अलग इंतजाम होता है। अब मगरबी ममालिक में भी औरतों के लिए मसाजिद में इंतजामात होते हैं। अब हिंदुस्तान के साथ ये मसला है तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि औरत मस्जिद जा ही नहीं सकती। We have several mosques in South India where I've been to there, but I do agree with you, it is very less in percentage. If you go to Saudi Arabia, almost all the mosques, more than 95% of the mosques, they have facility for women, more than 95. Whether it's 99, 99.9, I don't know, more than 95. दोस्तों, हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो कि शरीयत के खिलाफ हैं। अगर कोई औरत बाजार जाती है तो इसके लिए बहुत बहाने होते हैं कि जरूरी काम से गई थी, लेकिन अगर मस्जिद जाए तो फिर बदकिस्मती से कुछ मुसलमान ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं जैसे कोई कुफ्र का काम कर दिया हो। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से और इन एक्सप्लेनेशन से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह के ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।